The four-day Chhath festival is being celebrated with religious fervour and gaiety across North India. Also known as Surya Shashti, the festival dedicated to the sun god is celebrated 6 days after Diwali. The ritual of offering Arghya to the setting sun is being performed now and tomorrow. Arghya will be offered to the rising sun. And joining us now is our correspondent Sanjay Kumar from Patna. Sanjay, what can you tell us about the kind of preparations in place? In a short while from now, people must be already arriving at the ghats there in Patna to make offerings to the sun. हाँ रुक्मणी, देखिए ये लोक आस्था का महापर्व छठ जो है आज उसका तीसरा दिन है। आप पूरे पटना की घाटों की स्थिति बहुत खराब होने के बावजूद यहाँ पर भारी संख्या में इस लोक आस्था के महापर्व छठ को मनाने के लिए छठ व्रती यहाँ आए हुए हैं और कई वाहनों से आए और कई तो पैदल चल के आए। कई छठ व्रती महिलाएं जो हैं वो मान्यताओं के तहत पैदल और चलते हुए और एक जमीन पर लेटते हुए रेंगते हुए बल्कि वो नमस्कार करते हुए यहाँ पर आए। और अभी जैसे कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और लोग अर्घ दे चुके हैं। कुछ लोग अभी आ भी रहे हैं घाट के पास। चूंकि घाट की स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी एक भारी तादाद में यहाँ पर लोग आस्था के इस महान पर्व के लिए जुटे हुए हैं। जी रुक्मणी। Right, give us a sense of the kind of preparations that the administration has made in order to ensure that everything goes smoothly. Are there any special arrangements that have been made for this festival? रुक्मणी, ऐसा है कि जिला प्रशासन ने काफ़ी पुख्ता प्रबंध किया है और जिला प्रशासन तमाम शहरों पर मुस्तैदी से तैनात है। और आप जिला प्रशासन ही नहीं बल्कि आम लोगों की भागीदारी है। मैं अभी आ रहा था अपने दफ्तर से, पूरे सड़क पर चौक चौराहों पर स्वयंसेवी संगठनों की ओर से जगह जगह पर लोगों को, वाहनों को, यातायात को कंट्रोल किया जा रहा था और छठ व्रतियों को छठ सामग्री भी दी जा रही थी और उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत न हो, परेशानी ना हो, उन्हें घाट तक पहुंचने में दिक्कत ना हो, उसमें जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन और कार्यकर्ता लोग पूरी तरह से मुस्तैद थे नजर आए। और अभी भी जब ये लौटेंगे तभी उनको घर तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की भी है और तमाम स्वयंसेवी संगठनों की भी है जो अभी भी सड़कों पर तैनात है। और ये रात भर, मैं बता दूं, ये रात भर जगे रहेंगे क्योंकि अलग सुबह यहाँ पर फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसके साथ ही 4 दिवसीय ये महापर्व समाप्त होगा। जी रुक्मणी। Right, well, thank you very much for joining us there from Patna. That was our correspondent joining us there from Patna with all the details. So the celebrations already have begun. As you can see behind our correspondent, their crowds have gathered there, even as the local administration has made all arrangements to ensure that this major festival is a grand success and everything goes smoothly. Well, we now take you live to the banks of the Yamuna in the national capital. Joining us from there will be our correspondent Girish. Girish, what can you tell us about the arrangements there on the banks of the Yamuna? It's a major festival. We were just talking to our correspondent in Patna. He told us and showed us the huge crowds that had gathered there. Give us a sense of the arrangements here in Delhi. जी रुकमा, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के अंदर तमाम हर समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये केवल जो पर्व है केवल बिहार और पूर्वांचल तक सीमित नहीं रहा है। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा सहयोगी योगेश कुमार से कहूँगा कि वे विजुअल दिखाएं जहाँ आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर हजारों की संख्या में यमुना घाट पर लोग इस आस्था के महापर्व के अंदर जो है डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुँचे हैं। कितनी आस्था लोगों के अंदर है। लोग अपने राज्यों से दूर हैं, देश की राजधानी में हैं। ये केवल देश की राजधानी का हाल ही नहीं है बल्कि पूरे देश की बात की जाए तो लोग जो है कहीं ना कहीं सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए तैयारी में जुटे हैं। और अब से कुछ देर बाद जब सूर्य अस्त होगा तो उस समय पर सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। रुकमा, कहा जाता है कि चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा केवल बिहार और पूर्वांचल के लोगों में है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कितना सर आप अपने संस्कृति को नहीं भूले हैं? हम अपने संस्कृति को कभी नहीं भूलेंगे। ये पर्व जो है आस्था और विश्वास का पर्व है
और मैं बिहार का रहने वाला हूं और हमारी पूरी फैमिली 25 साल से यहाँ पर पूजा करती है। पूर्वांचल और बिहार के लोग तमाम देश के हर कोने में और यहीं नहीं विदेश में भी रहते हैं तो बड़ी धूमधाम से इस पर्व को करते हैं। ये पर्व 3 दिन का सर होता है। खाए नहाए का कल बीत चुका है। आज पहली अर्घ है जो डूबते हुए सूरज का देते हैं और कल सुबह में उगते हुए सूरज का जो हम पूजा करेंगे उसी के साथ पर्व की समाप्ति हो जाएगी। ये बहुत आस्था का पर्व है। जो अपने दिल में विश्वास रख करके इस पर्व को करता है भगवान उसकी सूर्यदेव उसकी इच्छा पूरी करते हैं सर। तो कहीं ना कहीं आस्था का ये पर्व है रुकमा और लोग इसे बड़ी आस्था के साथ यहाँ पे मनाते नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में जो हैं यमुना घाटों पे लोग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा रुकमा मैं आपको बताना चाहूँगा दिल्ली के अंदर 200 से ज़्यादा घाट बनाए गए हैं जहाँ पर लोग सूर्य देव को जो है अर्घ्य देने के लिए पानी के अंदर खड़े हैं। चाहे वो यमुना घाट हो, तालाब हो या फिर आर्टिफिशियल घाट बनाए गए हैं जहाँ पर इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर अगर यमुना की बात की जाए तो रुकमा यमुना के अंदर जो है हरियाणा की तरफ से पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का थोड़ा लेवल जरूर बढ़ा है ताकि जो गंदगी है वो निकल जाए और लोग इस आस्था के महापर्व के अंदर अच्छी तरह से पूजा कर सकें और अपनी छठ मैया की पूजा बहुत अच्छे से कर सकें। और देश की राजधानी दिल्ली में अगर मैं ये कहूँ कि मिनी जो बिहार है उसकी झलकी दिल्ली के अंदर दिखाई देती है तो शायद ये कहना गलत ना होगा। Right. Well, thank you very much, Girish. And you keep your eyes on that story. So, Chhath festival begins today with the making of offerings or arg to the setting sun that begins this evening. And it will continue in this way, as our correspondents just told us, for the next 3 days. As you can see, crowds gathering from all walks of life on the banks of the Yamuna here in New Delhi and on the banks of the river there in Patna.